हेलो नमस्कार। आप सभी लोगों का यूथ ऑनलाइन क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि करंट अफेयर की क्लास में एक या एक दिन छोड़कर आपको वीडियो देता हूँ। उत्तर प्रदेश आगामी परीक्षा के लिए, चाहे कोई भी हो, पुलिस, लेखपाल, सुपरटेट, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर 6 से 7 अप्रैल तक की यहाँ करंट अफेयर है। बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर को शामिल करने का मैं प्रयास करता हूँ कि एक भी करंट अफेयर ऐसी ना हो जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण ना हो। चलिए, 6 से 7 अप्रैल है, महत्वपूर्ण है। पहली देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा एक योजना बड़ा चर्चा में है, अग्निपथ प्रवेश योजना। कौन सी बेटा? अग्निपथ प्रवेश योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका संबंध सिविल सेवा से है या सेना से है या खेल से है, मेडिकल से है। ध्यान रखना, इसका संबंध अग्निपथ प्रवेश योजना, इसका संबंध सेना से है। अब मोदी सरकार अब क्या करने जा रही है? सेना को 2 साल तक रखेगी। 2 साल तक क्या रखेगी? वो सॉरी 3 वर्ष तक रखेगी। आपको सरकारी तौर पर रखा जाएगा। आपको अगर और मन है, अगर आप उसमें सक्षम हुए तो आपको बढ़ाया जाएगा, नहीं तो प्राइवेट कंपनियां जो होगी वो आपको उठा लेंगी और उस पर लगाया जाएगा। आपको कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनियां के तौर पर आप उसकी रखवाली करोगे। अग्निपथ प्रवेश योजना का संबंध हम सेना से है, ये आप लोग ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अभी बताया कि लगभग 1.25 लाख पद खाली हैं। सेनाओं में कितने पद खाली हैं? 1.25 लाख पद खाली हैं, बहुत बड़ी मात्रा में पद खाली हैं। इसको भरने के लिए कार्य किया जा रहा है, ये आप लोग ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। क्या कह रहा है कि 6 अप्रैल 2022 को, क्या 6 अप्रैल 2022 को भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 9वां संस्करण कहां समाप्त हुआ है? बेटा, कौन सा संस्करण समाप्त हुआ है? 9वां संस्करण समाप्त हो गया है। बकलोह हिमाचल प्रदेश में ये हुआ है, रानीखेत उत्तराखंड में, पोखरण राजस्थान में, चांदीपुर उड़ीसा में। तो ध्यान रखना, ये भारत और किर्गिस्तान के बीच जो अभ्यास होता है ये 9वां संस्करण है और ये बकलोल हिमाचल प्रदेश में अभी क्या हुआ है? समाप्त हुआ है। कहां पर? बकलोल हिमाचल प्रदेश। ए ऑप्शन आपका क्या? सीक्वेंस या रेस्पिरेटरी एरोसिक्रेटरी, एरोसेक्रेटरी, रेस्पिरेटरी, एयरवे सेक्रेटरी, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखना है आप लोगों को कि इसमें कौन है? एरोसेक्रेटरी है। रेस्पिरेटरी एरोसेक्रेटरी एक नया मानव अंग खोजा गया है, ये बात ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले इस पे आते हैं। 5 अप्रैल 2022 को कहां पर देश का सबसे ऊंचा ओपीडी मेडिकल टावर की स्थापना की गई है? बहुत महत्वपूर्ण है। देश का सबसे ऊंचा इसलिए महत्वपूर्ण है, भोपाल मध्य प्रदेश में, जयपुर राजस्थान में, कोच्चि केरल में, हैदराबाद तेलंगाना में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप लोग ध्यान रखना है। देश का सबसे ऊंचा है जयपुर राजस्थान में। कहां पर? देश का सबसे ऊंचा ओपीडी मेडिकल जयपुर राजस्थान में खोला जाने वाला है। इसकी नींव रख दी गई है गहलोत जी ने, ये आप लोग ध्यान रखना है। केंद्र सरकार ने नया विदेश सचिव नियुक्त कर दिया है, भैया लिख लो, छपेगा। केंद्र सरकार ने नया विदेश सचिव नियुक्त कर दिया है, ये आप लोग ध्यान रखना है। कौन है? विनय मोहन क्वात्रा हैं, देश विजय हैं, अजीत अनंत हैं, हर्षवर्धन हैं। बताइए कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। कौन है भैया? मोहन जी बन गए हैं। ट्रिक बना लो, विदेश सचिव कौन बन गए हैं? मोहन बन गए। अब विनय मोहन क्वात्रा बन गए। अब पहले कौन थे? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री थे, ये आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। क्या कह रहा है? पिछले 5 वर्षों में जीईएम पोर्टल, बहुत इंपोर्टेंट ये पोर्टल है, ये आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टल है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं जेम पोर्टल इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेम पोर्टल। इस पर लोग सामान खरीदते हैं, इस पोर्टल पर। ठीक है, जेम पोर्टल से की गई खरीदारी में उत्तर प्रदेश देश में कौन सा स्थान है? भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए जेम पोर्टल ये लाया गया है, ये आप लोग ध्यान रखना। इसमें उत्तर प्रदेश ध्यान रखना पहले स्थान पर है।
कौन से स्थान पर है? उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं, ये जेम पोर्टल है, आप लोग ध्यान रखना, इस पर भ्रष्टाचार को लगाम लगाने के लिए ये लागू किया गया है, महत्वपूर्ण पोर्टल है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये खरीदारी ऐप है, ऑनलाइन सरकारी खरीदारी इस पे होती है, ध्यान रखना। अगले प्रश्न पे चलते हैं, महत्वपूर्ण है। हाल ही में आर्थिक मामलों की 2022-23 सीजन के लिए निम्न में से किसके न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी गई है? किसे न्यूनतम, मतलब आपको जो कहा जाता है फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करिए, हाल ही में एक फसल को और इसमें शामिल कर लिया गया है। अभी तक ध्यान रखना है, अभी तक 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी हुआ करता था, अब एक फसल और कर ली गई है, जिसे हम कहते हैं कच्चे जूट। क्या कहते हैं? कच्चे जूट। ध्यान रखना है, ये किसकी फसल है? रबी की फसल है, ये भी खरीफ की फसल है, ये भी आप लोग ध्यान रखना है। कच्चे जूट किसकी फसल है? खरीफ की फसल है, ये ध्यान रखना है। भारत ये भी ध्यान रखना है आपको, भारत जूट उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। कौन से स्थान पर बेटा? शीर्ष स्थान पर, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर दिया है, अब इस पर भी जारी हुआ करेगा। गन्ना पर अभी भी एमएसपी निर्धारित नहीं किया गया है, जूट पर निर्धारित कर दिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। सुगम्य भारत अभियान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, कौन सा बेटा? सुगम्य भारत अभियान। सुगम्य भारत अभियान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय सीमा क्या निर्धारित की गई है? महत्वपूर्ण है, सुगम्य भारत अभियान। देखो, अप्रैल 2022 समय सीमा निर्धारित की गई है, जून 2022 या दिसंबर 2022 या मई 2022। ध्यान रखना, इस सुगम्य भारत अभियान की जो समय सीमा है वो जून 2022 निर्धारित कर दी गई है। कितनी? जून 2022। ये दिव्यांगों, कोई पूछ ले ये सुगम्य भारत योजना ये किससे संबंधित है? ध्यान रखना दिव्यांगों से संबंधित है। किससे बेटा? दिव्यांगों से संबंधित है, इनके संरक्षण के लिए योजना चलाई गई थी, ये बात आप लोग ध्यान रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और सुगम्य भारत योजना कब से स्टार्ट हुई है? ध्यान रखना है 3 दिसंबर 2015 से स्टार्ट हुई। कब से? 3 दिसंबर 2015 से स्टार्ट हुई है। अगले प्रश्न पे आते हैं, सुगम्य भारत योजना अभियान, भारत सशक्त भारत, ये किसके लिए है? सुगम्य भारत योजना दिव्यांग जनों के लिए है। किसके लिए है? दिव्यांग के लिए है, ये मैंने बता ही दिया है। और ये कब से स्टार्ट हुई है? ध्यान रखना है 3 दिसंबर 2015 से स्टार्ट हुई है। योजनाओं से प्रश्न भी आ जाते हैं, सुगम्य भारत योजना। अगले आते हैं, 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आप लोग बताओगे जल्दी से। 83वीं राष्ट्रीय टेबल चैंपियनशिप 2022 का आयोजन मेघालय, ये राष्ट्रीय टेबल चैंपियनशिप है, मणिपुर, असम, कोलकाता। जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मेघालय में किया जा रहा है। कहाँ पर? मेघालय में। ये कौन से नंबर की है? 83वीं है, राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप है, और मेघालय में इसका क्या किया जा रहा है? आयोजन। ये देखो, 4 अप्रैल 2022 को केंद्र सरकार ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने हेतु यूट्यूब चैनल को कितने को ब्लॉक कर दिया गया है? 11, 29, 22, 14। जैसे चीनी ऐप को ब्लॉक किया था, ऐसे ही यूट्यूब चैनलों को भी क्या कर दिया गया है? ब्लॉक कर दिया गया है। तो प्रश्न आ सकता है कि कितने यूट्यूब चैनल को क्या कर दिया है? ब्लॉक कर दिया है। तो ध्यान रखना, सामान्यतः इसमें यूट्यूब चैनल जो हैं वो 11 हैं, या 29 चैनलों को ब्लॉक किया है, या 22 चैनलों को ब्लॉक किया है, या 14 चैनलों को ब्लॉक किया है। तो जल्दी से आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे? आंसर करेंगे। ये थोड़ा वैसा है, सामाजिक रूप से आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। ये क्यों ब्लॉक किया है, ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, क्या होगा। और ये ब्लॉक क्यों किया गया इसको समझिए, क्योंकि ये थोड़ा यूट्यूब पर कि भारत का हमला, भारत ने ईरान पे हमला किया या रूस पे हमला किया, नाटो रूस पे करेगा तो भारत भी उसका साथ देगा,
ये फला फला भारत ने इस पे किया हमला, उस पे किया, इस तरीके के है। तो ये मतलब इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप लोगों की ऐसी, क्योंकि एक बार चीनी ऐप जब बैन किए गए थे तब प्रश्न आया था कि हाल ही में कितने चीनी ऐप को बैन किया गया है, तो यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक किया गया है। तो हो सकता है आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दोगे और फिर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। अंतिम प्रश्न था इसलिए मैंने आपके लिए छोड़ रखा है। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के आंसर के साथ। चलिए, नमस्कार, राधे राधे।